भगवान श्री राम को वनवास पे भेजा गया था, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये वनवास, ये एग्जाइल 14 साल का ही क्यों था? 13 साल का, 12 साल का, 15 साल का या 10 साल का क्यों नहीं था? इसके पीछे एक बड़ी ही इंटेलिजेंट स्टोरी है। चलिए आज आपको यही सुनाते हैं। हाय, मैं हूँ रुचि, रंगीली रुचि, और ये है स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। फीवर स्टोरीज। क्या आपको पता है, जब रामायण हो रहा था तब त्रेता युग चल रहा था। और ये जो इंटेलिजेंस की मैं बात कर रही हूँ, ये और किसी की नहीं बल्कि कैकई के इंटेलिजेंस की बात हो रही है। वी ऑल नो कि कैकई एक्चुअली एक बड़ी ही चालाक, बड़ी ही कनिंग वुमन थी, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी थी एंड पॉलिटिकली बहुत करेक्ट भी थी। इसीलिए त्रेता युग में एक पॉलिटिकल रूल हुआ करता था ऑफ गवर्नमेंट कि अगर एक राजा 14 साल तक अपनी प्रजा से दूर रहता है, अपनी प्रजा को हैंडल नहीं कर पाता है, तो वो किंगडम उसका दोबारा नहीं हो सकता अनलेस ही पुट्स अप अ फाइट। यही सोच करके कैकई ने भगवान श्री राम को 14 साल के वनवास पर भेजा था, ना कि 13 या 15, जिससे कि 14 साल में उनका बेटा भरत जो है वो अयोध्या का राजा बन जाए और वो जो है वो उस थ्रोन पर बैठ जाए। वो अलग बात है कि भरत ने उस पोजीशन को एक्सेप्ट किया ही नहीं था। For 14 years भरत ने उस जगह को हैंडल किया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भगवान श्री राम। और जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम वापस लौटे थे, तब पूरे इज्जत के साथ, फुल ड्यू रिस्पेक्ट के साथ उनकी जगह, उनकी गद्दी उन्हें लौटा दी गई थी। सिमिलर चीज इसके अगले युग यानी कि द्वापर युग में भी हुई थी। मैं बात कर रही हूँ पांडवों के एग्जाइल के बारे में। चौसर का खेल जब हुआ था, जिसमें हार जाने के बाद में कौरवों ने पांडवों से ये कहा था कि अब तुम्हें इस जगह को छोड़ करके चले जाना पड़ेगा, वो भी पूरे 14 साल के लिए। फॉर द वेरी सेम रीजन कि अगर 14 साल तक कोई अपनी जगह से दूर रहता है तो वो वहां का राजा नहीं बचता है, वहां पर उनका कोई हक नहीं बचता है। That is why 14 साल के बाद, 14 साल के एग्जाइल के बाद पांडव जब वापस पहुंचे थे इंद्रप्रस्थ, तो उन्हें कुरुक्षेत्र का वॉर, वो युद्ध लड़ना पड़ा था अपनी ही जगह को दोबारा हासिल करने के लिए, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। देखते रहिए स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दे।